प्राचीन भारत में आपका स्वागत है। भारत के प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक खजाने के लिए आपका प्रवेश द्वार। आज के विशेष एपिसोड में हम शुभ नवरात्रि महोत्सव के दौरान दिव्य स्त्री ऊर्जा से जुड़ने के तरीकों की खोज करते हुए एक आत्मीय यात्रा शुरू करते हैं। नवरात्रि क्या है? नवरात्रि एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है 9 रातें। एक हिंदू त्योहार है जो दिव्य स्त्री ऊर्जा, विशेष रूप से मां दुर्गा को समर्पित है। यह 9 रातों और 10 दिनों तक फैला रहता है। आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर के महीनों में गिरता है। गर्मियों से शरद ऋतु तक संक्रमण को चिह्नित करता है। यह त्योहार कैलेंडर पर केवल समय बीतने का नहीं है, यह एक गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक घटना है। नवरात्रि का सार देवी दुर्गा की पूजा में निहित है, जो शक्ति के अवतार का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान करने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा। त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का जश्न मनाता है, विशेष रूप से 9 रातों की गहन लड़ाई के बाद दानव महिषासुर पर मां दुर्गा की जीत। 9 रातें क्यों? नवरात्रि की प्रत्येक रात देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से एक को समर्पित है और भक्त प्रत्येक रूप को सम्मानित करने के लिए विभिन्न अनुष्ठानों और समारोहों में संलग्न है। ये अवतार दिव्य शक्ति के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है, जिसमें शक्ति और साहस से लेकर सौंदर्य और ज्ञान शामिल हैं। नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक घटना से अधिक है, यह एक सांस्कृतिक अपव्यय है जो समुदायों को एक साथ लाता है। उत्सव भारत भर में विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। गुजरात में जीवंत गरबा नृत्य से लेकर पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की भव्यता तक। यह एक ऐसा समय है जब विभिन्न पृष्ठभूमि और भाषाओं के लोग दिव्य स्त्री के आनंदमय उत्सव में रहस्योद्घाटन करने के लिए एकजुट होते हैं। संक्षेप में, नवरात्रि भक्ति, उत्सव और सांस्कृतिक एकता का एक मोजेक है। जैसा कि हम इस प्रकरण के माध्यम से यात्रा करते हैं, हम महत्व की परतों को खोल देंगे, क्षेत्रीय स्वादों, नृत्य, संगीत की खोज करेंगे और आध्यात्मिक गहराई जो नवरात्रि को वास्तव में अद्वितीय और पोषित त्योहार बनाती है। अधिक के लिए बने रहें, क्योंकि हम नवरात्रि के दिल में गहराई से बहते हैं। देवी दुर्गा के 9 रूप। देवी दुर्गा के 9 रूप प्रत्येक दिव्य शक्ति का एक उज्जवल पहलू है। 1. शैलपुत्री। पहले दिन हम पहाड़ों की बेटी शैलपुत्री का आह्वान करते हैं। वह प्राण शक्ति है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सामूहिक शक्ति का अवतार है। लाल रंग में सजी वह कार्रवाई और शक्ति का प्रतीक है। 2. ब्रह्मचारिणी। इसके बाद हम दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी से मिलते हैं, जो भक्त तपस्या के अभ्यासी हैं। शाही नीले रंग में लिपटे वह खुशी, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। उसका निर्मल आचरण शांत, अभी तक शक्तिशाली ऊर्जा विकीर्ण करता है। 3. चंद्रघंटा। तीसरा दिन चंद्रघंटा का है, जो सुंदरता और अनुग्रह का प्रतीक है। पीले रंग में सजी उसे जीवन में शांति और समृद्धि के लिए पूजा जाता है। उसकी उपस्थिति बहादुरी और ताकत का एक अवतार है। 4. कुष्मुंडा। चौथे दिन हम ब्रह्मांड के निर्माता कुष्मुंडा से भिड़ते हैं। माना जाता है कि उसने हंसी के माध्यम से दुनिया को अस्तित्व में लाया है। हरे रंग में वह वनस्पति की रसीलापन का प्रतिनिधित्व करती है। 5. स्कंद माता। स्कंद कार्तिकीया की मां। स्कंद माता 5वें दिन स्पॉटलाइट लेती हैं। अपने शिशु रूप में स्कंद द्वारा आरोपित वह रंग ग्रे पहनती है, जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए एक तूफान बादल में बदलने के लिए तैयार मां की भेद्यता का प्रतीक है। 6. कात्यायनी। कात्यायनी आर्षि कांटा के लिए पैदा हुआ, जीवंत नारंगी में 6ठे दिन पकड़ता है। उसकी पोशाक उसके अपार साहस को दर्शाती है। दिन दृढ़ संकल्प और निडरता की ऊर्जा विकीर्ण करता है। 7. कल रात्रि। 7वें दिन कल रात्रि अंधेरा और भयंकर होता है। अव्यवस्थित बालों और एक निडर मुद्रा के साथ वह देवी दुर्गा का सबसे दुर्जेय रूप है। सफेद कपड़े पहने वह शांति और प्रार्थना का प्रतीक है। 8. महागौरी। 8वें दिन हम बुद्धिमान, शांतिपूर्ण और शांत महागौरी से मिलते हैं। मूल रूप से सफेद, हिमालय में गहरी तपस्या के दौरान उसका रंग काला हो गया। गंगा के पानी से साफ होकर उसने अपनी सुंदरता को फिर से पा लिया और गुलाबी रंग में मनाया जाता है, जो आशा और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। 9. सिद्धित्री। अंत में 9वें दिन हम अलौकिक चिकित्सा शक्तियों के साथ धन्य सिद्धित्री का सामना करते हैं।
चार भुजाओं और आनंद की एक स्थायी स्थिति के साथ वह प्रकृति की सुंदरता के आश्चर्य को दर्शाते हुए रंग आकाश नीला पहनती है। ये 9 रूप सृष्टि, संरक्षण और विनाश के ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक हैं, जो नवरात्रि के दौरान भक्तों को एक गहन आध्यात्मिक यात्रा प्रदान करते हैं। प्रत्येक दिन अपने अद्वितीय रूप और रंग के साथ कथा में एक परत जोड़ता है, भक्ति और श्रद्धा का एक टेपेस्ट्री बनाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम इन रूपों के महत्व का पता लगाएंगे और वे नवरात्रि के दौरान उत्सव को कैसे प्रेरित करेंगे। अनुष्ठान और समारोह। अब जब हमने देवी दुर्गा के दिव्य रूपों का अनावरण किया है, तो आइए नवरात्रि को परिभाषित करने वाले जीवंत अनुष्ठानों और समारोहों में तल्लीन करें। 1. उपवास और संयम। नवरात्रि आध्यात्मिक शुद्धि का समय है और कई भक्त इन 9 दिनों के दौरान उपवास करते हैं। उपवास में अक्सर कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज शामिल होता है। भक्त गेहूं जैसे अनाज के सेवन से बचते हैं। इसके बजाय फल, दूध, चाय, कॉफी, आलू और साबू जैसे कुट्टू आटा से तैयार की गई विशेष तैयारी आहार स्टेपल बन जाती है। समुद्री नमक, जिसे सेंधा नमक के रूप में जाना जाता है, खाना पकाने में नियमित टेबल नमक की जगह लेता है। 2. दैनिक प्रार्थना और पूज। प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के संबंधित रूप के लिए समर्पित विशेष प्रार्थना और पूजा द्वारा चिह्नित किया जाता है। देवता घरों और मंदिरों में इकट्ठा होते हैं, पवित्र छंदों का पाठ करते हैं और परमात्मा के आशीर्वाद का आह्वान करने के लिए भजन गाते हैं। हवा धूप की खुशबू और लयबद्ध मंत्रों की ध्वनियों से भरी होती है, जिससे आध्यात्मिक रूप से आवेशित वातावरण बनता है। 3. गरबा और दंडिया रास। नवरात्रि की रातें गरबा और दंडिया रास जैसे पारंपरिक नृत्य रूपों के साथ जीवंत समारोहों में तब्दील हो जाती है। गरबा में जीवन के चक्रीय प्रकृति का प्रतीक, एक मिट्टी के दीपक के आसपास किए गए परिपत्र आंदोलनों को शामिल किया गया है। दूसरी ओर दंडिया रास में तालबद्ध पैटर्न में एक साथ लकड़ी की छड़ें मारना शामिल है, जो उत्सव के लिए एक चंचल और ऊर्जावान आयाम जोड़ते हैं। 4. सामुदायिक सभाएं। नवरात्रि सांप्रदायिक एकता का समय है। लोग जश्न मनाने, भोजन साझा करने और स्थानीय समुदायों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए एक साथ आते हैं। उत्सव धार्मिक सीमाओं से परे है, एकजुटता और सांस्कृतिक समृद्धि की भावना को बढ़ावा देता है। 5. दुर्गा पूजा और पंडाल। पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में नवरात्रि भव्य दुर्गा पूजा समारोह का रूप लेती है। विस्तृत सजावट, देवी दुर्गा की कलात्मक मूर्तियां और सामुदायिक पैंडल, अस्थायी संरचनाएं सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु बन जाते हैं। यह एक ऐसा समय है जब कला, परंपरा और भक्ति परिवर्तित होती है। 6. विजयदशमी। नवरात्रि की परिणति विजयदशमी या दुशहरा द्वारा चिह्नित है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दानव रावण के प्रयासों को भारत के कई हिस्सों में जला दिया जाता है, जो 10 प्रमुख दानव राजा पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है। जैसा कि हम नवरात्रि अनुष्ठानों और समारोहों के परिदृश्य को नेविगेट करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह त्योहार केवल धार्मिक प्रथाओं की एक श्रृंखला नहीं है। यह भक्ति, संस्कृति के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है और सामुदायिक भावना, नृत्य, संगीत, प्रार्थनाएं सभी ऐसे धागे हैं जो नवरात्रि के जीवंत कपड़े में योगदान करते हैं। अगले सेगमेंट में हमसे जुड़ें, क्योंकि हम नवरात्रि समारोह के क्षेत्रीय स्वादों का पता लगाते हैं और यह त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में कैसे बदल जाता है। नवरात्रि के क्षेत्रीय स्वाद। इस खंड में हम विभिन्न क्षेत्रीय स्वादों को उजागर करेंगे, जो पूरे भारत में इस जीवंत त्योहार के उत्सव में एक अनूठा आकर्षण जोड़ते हैं। 1. गुजरात में गरबा नाइट्स। गुजरात के पश्चिमी राज्य में नवरात्रि प्रसिद्ध गरबा नृत्य के साथ रंगों और लयबद्ध आंदोलनों के एक दंगे में बदल जाता है। पारंपरिक पोशाक पहने महिलाएं और पुरुष संकेंद्रित मंडलियां बनाते हैं और लोक संगीत की धड़कन के लिए शान से नृत्य करते हैं। गुजरात में जीवंत गरबा रातें सिर्फ एक उत्सव नहीं है, वे एक सांस्कृतिक तमाशा हैं जो लोगों को जीवन के सभी क्षेत्रों से आकर्षित करते हैं। 2. पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा। पश्चिम बंगाल के पूर्वी राज्य में नवरात्रि का समापन।
दुर्गा पूजा के भव्य उत्सव में हुआ। विस्तृत सजावट, कलात्मक पैंडल और देवी दुर्गा की बड़ी से बड़ी मूर्तियां सड़कों को सुशोभित करती हैं। हवा ढक पारंपरिक ड्रम की ध्वनियों से भरी हुई है और पूरा राज्य रहस्योद्घाटन की भावना में डूब जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि बंगाल की समृद्ध कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन है। 3. महाराष्ट्र और राजस्थान में दांडिया नाइट्स। महाराष्ट्र और राजस्थान ने नवरात्रि के दौरान दांडिया रास की ऊर्जावान धड़कन को अपनाया। लकड़ी की छड़ियों की लयबद्ध झड़प एक गतिशील और आनंदमय वातावरण बनाती है। सामुदायिक मैदान जीवंत पारंपरिक पोशाक दान करने वाले नर्तकियों के साथ जीवित आते हैं, जिससे यह एक सामाजिक घटना बन जाती है जो पीढ़ियों को पुल करती है। 4. दक्षिण भारत में कोलू। भारत के दक्षिणी राज्यों में, विशेष रूप से तमिलनाडु में, नवरात्रि को कोलू गुड़िया के प्रदर्शन के साथ मनाया जाता है। घरों में विभिन्न मूर्तियों और गुड़िया को दिखाने वाले कदमों से सजी हैं, जो पौराणिक कहानियों और रोजमर्रा की जिंदगी का चित्रण करते हैं। यह एक दृश्य उपचार है जो रचनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। 5. तेलंगाना में बाथुकम्मा महोत्सव। तेलंगाना में नवरात्रि बाथुकम्मा उत्सव का पर्याय है, जो एक पुष्प असाधारण है। महिलाएं रंगीन फूलों के ढेर बनाती हैं, उन्हें लयबद्ध गीतों और नृत्यों के साथ देवी को भेंट करती है। यह एक उत्सव है जो नवरात्रि की व्यापक छतरी के भीतर सांस्कृतिक विविधता को उजागर करता है। 6. ओडिशा में रथ यात्रा। नवरात्रि ओडिशा में देवी दुर्गा के एक रथ जुलूस रथ यात्रा के साथ एक अनूठा रूप लेती है। देवी देवताओं को ले जाने वाले विस्तृत रूप से सजाए गए रथों को भक्तों द्वारा सड़कों के माध्यम से खींचा जाता है। यह एक तमाशा है जो पारंपरिक जुलूसों की भव्यता के साथ धार्मिक उत्साह को जोड़ती है। जैसा कि हम नवरात्रि के इन क्षेत्रीय स्वादों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि त्योहार एक अखंड उत्सव नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का बहुरूप दर्शक है। प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वयं के रंग, ध्वनियां और परंपराएं जोड़ता है। नवरात्रि के टेपेस्ट्री को विविधता के साथ समृद्ध करता है, जो भारत के जीवंत मोज़ेक को दर्शाता है। अगले सेगमेंट में हमसे जुड़ें, क्योंकि हम नवरात्रि उपवास के दौरान प्राप्त पाक प्रसन्नता के महत्व का पता लगाते हैं। नवरात्रि के दौरान आध्यात्मिक रूप से कैसे जुड़ा जाए? नवरात्रि के दौरान आध्यात्मिक रूप से जुड़ना एक सुंदर और परिवर्तनकारी यात्रा है। उस कनेक्शन को गहरा करने के कुछ व्यावहारिक तरीके यहाँ दिए गए हैं। 1. दैनिक भक्ति। प्रार्थना और अनुष्ठान के लिए प्रत्येक दिन अलग से समर्पित समय निर्धारित करें। एक पवित्र स्थान बनाएं जहां आप परमात्मा के साथ कम्यून कर सकते हैं। मंत्रों को याद करें, भजन गाएं और भक्ति की ऊर्जा में विसर्जित करें। 2. ध्यान। ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, चाहे वह ध्यान या मौन प्रतिबिंब हो। इस समय का उपयोग मन को शांत करने के लिए करें। अपने आप को केंद्र में रखें और नवरात्रि की आध्यात्मिक ऊर्जाओं के लिए खोलें। 3. आध्यात्मिक सभाओं में भाग लें। आध्यात्मिक समारोहों में भाग लें, चाहे वह मंदिर, सामुदायिक केंद्र या आभासी कार्यक्रमों में हो। समान विचारधारा वाले व्यक्तियों की सामूहिक ऊर्जा आपके आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ा सकती है। 4. देवी दुर्गा के रूपों पर प्रतिबिंबित। देवी दुर्गा के प्रत्येक रूप के महत्व को प्रतिबिंबित करने के लिए समय निकालें। प्रत्येक अवतार से जुड़े गुणों और विशेषताओं को शामिल करें और वे आपकी स्वयं की आध्यात्मिक यात्रा के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं। 5. इरादे के साथ उपवास। यदि आप एक उपवास का पालन करना चुनते हैं तो मनमौजी इरादे से ऐसा करें। अपने शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए, अपने आध्यात्मिक ग्रहणशीलता को बढ़ाने के लिए आहार प्रतिबंध की इस अवधि का उपयोग करें। 6. प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति का आध्यात्मिक कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाहर समय बिताएं, चाहे वह पार्क, बगीचे में या पानी के शरीर से। प्रकृति आध्यात्मिक संबंध के लिए एक शक्तिशाली नाली हो सकती है। 7. जर्नलिंग। पूरे नवरात्रि में एक आध्यात्मिक पत्रिका बनाए रखें। अपने विचारों, भावनाओं और अंतर्दृष्टि को रिकॉर्ड करें। यह अभ्यास आपको अपने आध्यात्मिक विकास को ट्रैक करने और प्रतिबिंब के स्रोत के रूप में काम करने में मदद कर सकता है।
8. दयालुता के कार्य। दया के कृत्यों के माध्यम से अपनी आध्यात्मिकता व्यक्त करें। निस्वार्थ सेवा में संलग्न हैं, जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं और करुणा और उदारता की भावना को बढ़ावा देते हैं। 9. योग और सांस। योग और प्राणायाम, सांस को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ये प्रथाएं शरीर, मन और आत्मा को संरेखित कर सकती हैं, जिससे आध्यात्मिक संबंध के लिए सामंजस्यपूर्ण स्थान बन सकता है। 10. पवित्र अनुष्ठान बनाएं। व्यक्तिगत अनुष्ठानों की स्थापना करें जो आपके लिए गहरा अर्थ रखते हैं। चाहे वह एक विशेष मोमबत्ती जला रहा हो, फूलों की पेशकश कर रहा हो या एक विशिष्ट प्रार्थना कर रहा हो, ये अनुष्ठान आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए लंगर बन सकते हैं। 11. आभार एक्सप्रेस करें। कृतज्ञता की मानसिकता को बनाए रखें। अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए धन्यवाद व्यक्त करने के लिए प्रत्येक दिन समय निकालें। आभार हृदय को खोलता है और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए एक ग्रहणशील स्थान बनाता है। याद रखें, आध्यात्मिक संबंध एक व्यक्तिगत और विकसित अनुभव है। अपने आंतरिक मार्गदर्शन को सुनें और नवरात्रि की ऊर्जा को अपने आध्यात्मिक आत्म की गहरी समझ की ओर ले जाएं। यह नवरात्रि गहरा संबंध, विकास और दिव्य अनुग्रह का समय हो सकता है। प्राचीन भारत के इस प्रबुद्ध प्रकरण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपने नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़ने के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन पाया। यदि आपने प्राचीन ज्ञान की हमारी खोज का आनंद लिया है, तो इस पॉडकास्ट की शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत की कालातीत शिक्षाओं और परंपराओं को उजागर करने वाले अधिक एपिसोड के लिए बने रहे। जय मां दुर्गा।